राखी गुलजार बॉलीवुड में ऐसी अभिनेत्रियां थी और है जो अपने को स्टार्स के साथ अफेयर को लेकर काफ़ी सुर्खियां बटोरती रहती है। हालांकि राखी ने कई सुपरस्टार के साथ काम किया, लेकिन उनके को स्टार के साथ उनके अफेयर की खबरें कभी मीडिया में हेडलाइन में नहीं छाई। राखी ने पूरी जिंदगी बस एक ही शख्स से प्यार किया और वह लेखक और डायरेक्टर गुलजार। जब राखी कामयाबी की ऊंचाई छू रही थी तब वह गुलजार की मोहब्बत में पड़ गई। गुलजार को जहां राखी की खूबसूरती और बंगाली कल्चर भा गया था, वही राखी गुलजार की सौम्य नज़्मों पर अपना दिल हार बैठी थी। इस शर्त पर गुलजार से हुई थी राखी की शादी। 47 साल पहले आई एक आंधी ने यूं तबाह कर दी थी जिंदगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जिसके चेहरे का नूर और उदास आंखें भी किसी की जिंदगी में रंग भर दे, कुछ ऐसी है गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा राखी गुलजार। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक प्रेमिका से मां बनने तक अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा में अपने कई रूप दिखाए। बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन एक्टिंग के जरिए नाम कमाने वाली अभिनेत्री राखी भले ही अब बड़े पर्दे से दूर है, लेकिन वह हमेशा अपने दमदार किरदार के लिए याद की जाती है। 15 अगस्त 1947 को रानाघाट में जन्मी राखी 75वां जन्मदिन मनाया। तो चलिए इस खास मौके पर अभिनेत्री के जीवन से जुड़े कुछ किस्से साझा करते हैं। 16 साल की उम्र में ही राखी की शादी एक बंगाली फिल्म निर्देशक पत्रकार अजय बिश्वास से हो गई थी। बड़े ही लाड़ प्यार पली राखी को अजय बिश्वास के घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा और करीब 2 साल के बाद उन्होंने अजय से तलाक ले लिया। हालांकि अजय के साथ आने के बाद राखी का फिल्मों का तरफ रुझान हुआ और उन्होंने बंगाली फिल्म के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। अजय से तलाक के बाद राखी के जीवन का असल संघर्ष शुरू हुआ। पहली शादी टूटने के बाद अभिनेत्री ने जीवन में बेहतरीन किरदार निभाने शुरू किए। 1970 में उनकी पहली हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु रिलीज हुई, जिसमें वह धर्मेंद्र के साथ नजर आई थी। इसके बाद राखी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में साइन करती गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई मशहूर संगीतकार गुलजार से। गुलजार को राखी का व्यक्तिमत्व बहुत पसंद आया। पहली नज़र की मुलाकात में ही गुलजार राखी को दिल दे बैठे थे। कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। शादी की बात से पहले गुलजार ने राखी के सामने शादी के बाद फिल्में न करने की शर्त रख दी, जिसे राखी ने मान लिया था। इसके बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के करीब 1 साल बाद राखी ने एक बेटी मेघना को जन्म दिया। बेटी की देखरेख के अलावा उस समय राखी के पास और कोई काम नहीं था, इसीलिए उन्होंने फिर फिल्म की तरफ लौटने का मन बनाया। अभिनेत्री ने जब इस बारे में गुलजार से बात की तो उन्होंने राखी को काम करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इसके बाद फिर गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी साथ ले गए थे। बताते हैं कि जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने शराब कुछ ज़्यादा पी ली और नशे की हालत में उन्होंने सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को यह सब अच्छा नहीं लगा और वह सुचित्रा को छुड़ाकर किसी तरह उनके कमरे तक छोड़ने गए। गुलजार के वापस आने पर राखी ने उनसे सवाल किया कि अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़ने को जाना उनको कैसा लगा। गुलजार साहब इस बात का जवाब दिए बिना वहां से जा रहे थे कि तभी राखी ने एक बार फिर उनका रास्ता रोका और सवाल को दोहराया। राखी की इस बात से गुलजार साहब बहुत नाराज हुए और गुस्से में राखी को थप्पड़ मार दिया। हालांकि गुलजार ने राखी से माफ़ी ज़रूर मांग ली थी, लेकिन अभिनेत्री इस बात को कभी भुला नहीं पाई और दोनों अलग रहने लगे। हालांकि दोनों ने कभी भी तलाक नहीं लिया था। उस रात जब उन्होंने गुलजार का हिंसक रूप देखा तो वह अगली सुबह ही यश चोपड़ा से मिलने पहुंच गई और यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी साइन कर दी। इसको लेकर उन्होंने गुलजार साहब से परमिशन भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। मना करने के बावजूद राखी का फिल्म करना उनकी शादी टूटने की वजह बन गई। इसके कुछ समय बाद बिना तलाक लिए राखी और गुलजार अलग अलग रहने लगे। विपरीत विचारधाराओं की वजह से भले ही गुलजार और राखी अलग अलग हो गए हैं, लेकिन वे आज भी पति पत्नी की तरह रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं। एक इंटरव्यू में राखी ने अपने रिश्ते पर कहा था, हमारा रिश्ता बहुत ही सहज है। अलग होने के बाद भी गुलजार साहब मुझे अपनी पत्नी की तरह ट्रीट करते हैं। उन्हें जब भी मेरी ज़रूरत होती है, मुझे उनकी ज़रूरत होती है, हम साथ होते हैं। जब कभी उनके घर दोस्त आते हैं तो वह मुझे फ़ोन करके खाना बनाने को कहते हैं और मैं खुशी खुशी उनके लिए खाना बनाती हूँ। राखी ही नहीं बल्कि गुलजार भी अपने रिश्ते को लेकर कई बार बात कर चुके हैं। गुलजार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं भले ही अपनी पत्नी राखी से
अलग हो गया हूँ, लेकिन मैं कभी उससे अलग नहीं रह सका। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है कि हम अलग हो गए हैं। आज भी जब मुझे राखी के हाथों की बनी मछली खाने का मन करता है तो उसे रिश्वत के तौर पर उन्हें साड़ी गिफ्ट करता हूँ। मैंने उन्हें कोर्टशिप के दौरान इतनी साड़ी दी है कि मैं ढाकाई साड़ियों की पहचान करने लगा हूँ। इतना सहज रिश्ता होने के बाद भी अगर लोगों को लगता है कि हम अलग हैं, तो पता नहीं साथ होना किसे कहते हैं। राखी भीड़-भाड़ से दूर अपने पलमे वाले फार्म हाउस में अकेले रहती है। राखी ने कहा था अकेले रहना मेरी खुद की चॉइस है, जबकि मेरे पास 19 फैमिली मेंबर्स है। इसके बावजूद मैं खुद को घर में आइसोलेट रखती हूँ। फिल्में देखना, किट्टी पार्टीज करना मेरे लिए समय बर्बाद करने जैसा है। अपने पोते समय की तरह मुझे भी नेचर और एनिमल्स की कंपनी पसंद है। जब भी मुंबई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पनवेल के फार्म हाउस में चली जाती हूँ। वाकई राखी और गुलजार भले ही अलग हो गए हो, लेकिन उनके आपस में बॉन्डिंग कई लोगों को इंस्पायर करती है। तो आपको राखी की लव लाइफ से जुड़ी स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। राखी को बहुत सारी शुभकामनाएं।